हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन के ये चारों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि इन सभी समीकरणों को सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग x वाला पद बराबर करते हैं और उसके बाद y वाला पद बराबर करते हैं। ठीक ना। अब कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इस पहले वाले समीकरण को कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, 1/x फिर 1/2 कुछ इस तरीके से, फिर गुणा कर देंगे तो 1/2x हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। अब इसके बाद से इस समीकरण को लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1/x है तो इसमें भी 1/x करना होगा। तो ये होगा 1/3 इंटू 1/x। देखिए 1/3x हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 1/2 1/y बराबर 13/6। ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद से हम लोग 1/x और 1/y को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर स्मॉल a मान लेते हैं और 1/y बराबर इसे स्मॉल b मान लेते हैं। आप लोग यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b की जगह कोई भी अक्षर मान सकते हैं, स्मॉल m और स्मॉल n भी मान सकते हैं। ठीक ना। तो अब हम लोग इनका मान इसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a/2, समीकरण 1 में सबसे पहले रखते हैं। तो ये हो जाएगा a/2 फिर प्लस b/3 बराबर 2। ठीक ना। तो इसे हल करके छोटा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, फिर प्लस 2 का गुणा b में करिए तो ये हो जाएगा 2b, फिर बटा 3 दूना 6 बराबर 2। इतना हो गया। अब 6 का गुणा इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए इस पहले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आने वाले जो तीनों क्वेश्चन हैं वो आसान हो जाए। ठीक ना। तो इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद से इसे समीकरण 2 में a और b रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a/3 फिर प्लस ये हो जाएगा b/2 बराबर 13/6। ठीक ना। तो यहाँ पे भी 2 का गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बटा, अब इसका गुणा कर देंगे 3 दूना 6 बराबर 13/6। तो यहाँ से दोनों पक्षों से 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 भाग है तो इधर आएगा तो गुणा होगा, और गुणा होगा तो जब 6 से 6 कट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक ना। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग किसी भी विधि से हल करके स्मॉल a और b का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर। ठीक ना। तो समीकरण 3 में हमें 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2 3 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर फिर 12 दूना 24। इतना हो गया। तो इसे हम लोग समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक ना। अब इसके बाद से समीकरण 4 में हमें 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 3 तिरका 9b बराबर ये हो जाएगा 13 तिया 39। इसे हम लोग समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर। ठीक ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से। ठीक ना। तो आप लोग ऊपर नीचे भी घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस तरह घटाएंगे 6a प्लस 4b। अब इसको घटाना है तो प्लस से माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस 6a माइनस 9b बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस 39। ठीक ना। तो 6a से माइनस 6 कट गया और 4b में से 9b घटेगा, कितना होगा माइनस 5b बराबर
यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा -15, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया, फिर b बराबर हो जाएगा 5 या 15। तो यहाँ पे b का मान आ गया 3। अब इस b के मान को समीकरण 3 में रखें या फिर 4 में रखें, a का मान निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण 4 है 2a + 3b = 13। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का मान क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, तो 9 बराबर 13 हो गया। फिर 2a बराबर 13 - 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि a बराबर हो गया 2। तो अब हम लोग a बराबर 2 और b बराबर 3 को यहाँ पे रख देंगे जो हमने माना है। 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1/x बराबर 2 और 1/y बराबर b का मान क्या है 3 है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x का इसमें गुणा हो जाएगा और 2 है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से ये हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग x वाला पद बराबर करेंगे और y वाला भी पद बराबर करेंगे, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे पहले समीकरण को इस तरीके से 2 × 1/√x फिर प्लस 3 × 1/√y बराबर 2, ठीक ना। अब इसके बाद से इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 4 कोष्ठक में 1/√x। अब देखिए ये वाला पद बराबर हो गया 1/√x। अब इसको हम लोग आसानी से मान सकते हैं। फिर -9 × 1/√y बराबर -1 हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक। अब इसे हम लोग समीकरण में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 2, ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद से ये हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से हल करके a और b का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक ना। तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a + 2 × 6b बराबर 2 दूना 4, इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसमें समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1, इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 - समीकरण 4 से, ठीक। तो इसे घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4a + 6b। जब घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा -4a और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 9b बराबर, ये हो जाएगा 4। अब माइनस से प्लस हो जाएगा +1, ठीक ना। फिर 4a से -4a कट गया और 9 × 6 = 15, b बराबर 4 + 1 ये हो गया 5। तो b बराबर हो गया 5/15 बराबर 5 × 5 = 5 या 15। तो इस तरीके से b का मान हो गया 1/3। अब इस b के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब इस b के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है 2a + 3b बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2a + 3 गुणा b का मान क्या है 1/3 बराबर 2। तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो 2a बराबर 2 - 1 बराबर 1। तो यहाँ से a बराबर हो गया 1/2, ठीक ना। तो इस तरीके से a और b का मान निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1/√x बराबर a है और a का मान क्या है 1/2 और 1/√y बराबर क्या है b है और b का मान आया है 1/3, ठीक ना। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, 2 का गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा 2 बराबर √x का 1 में गुणा करेंगे तो √x हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 बराबर √y, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है
अब कोई रूट में अगर कोई संख्या होती है या फिर कोई अक्षर होता है तो स्क्वायर करने पर वो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा यक्स, ठीक ना। ठीक इसी तरीके से इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 बराबर वाई। तो इस तरीके से यक्स बराबर 4 और वाई बराबर 9 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसमें y तो बिल्कुल सही है, इसमें देखिए 1/x है, तो हम लोग 1/x को कुछ इस तरीके से अलग कर लेते हैं। तो इसे लिखेंगे समीकरण 1 को 4 गुणा 1/x प्लस 3 इंटू वाई बराबर 14, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसे लिखेंगे 3 कोष्ठक में 1/x माइनस 4y बराबर 23, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे y तो बिल्कुल सही है, केवल 1/x को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 1/x बराबर स्मॉल a। अब इस मान को इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और ये हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करके a और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 3 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, तो समीकरण 3 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12a प्लस 3 त्रिका 9y बराबर, तो जब 3 का गुणा 14 में करेंगे तो ये आता है 42, ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। और समीकरण 4 में हमें 4 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12a माइनस 4 चौक को 16y बराबर, 4 का गुणा इसमें करिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, इसे हम लोग समीकरण 6 मान लेते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से, ठीक ना। तो अब हम लोग समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 9y, फिर ये प्लस 12y तो माइनस 12a हो जाएगा, और माइनस 16y है तो प्लस 16y बराबर 42 माइनस 92। तो 12a से माइनस 12a कट गया, और 9y प्लस 16y ये हो जाएगा 25y बराबर, अब जब 42 में से 92 घटाएंगे तो ये आता है -50, ठीक ना। तो y बराबर आ गया -2। तो अब इस y के मान को अब हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 4a प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4a, y का मान -2 है तो -6 हो जाएगा बराबर 14, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4a बराबर 14 6 20। तो इस तरीके से ये बराबर आ गया 5, ठीक ना। अब इस a बराबर 5 को हम लोग इसमें रखेंगे, चूँकि 1/x बराबर है 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 1/5, ठीक ना। तो इस तरीके से आंसर निकल गया, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो ये केवल दिखने में बड़ा है, लेकिन ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग x वाला पद जो है बराबर कर लेंगे और y वाला पद भी बराबर कर लेंगे, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 5 गुणा कोष्टक में 1/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। अब ठीक वैसे ही इसको भी करेंगे, यहाँ पे 1/x माइनस 1 है तो यहाँ पे भी उतना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 गुणा कोष्टक में 1/x माइनस 1 माइनस 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 1/y माइनस 2 बराबर 1, ठीक ना। तो अब इसके बाद से लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर स्मॉल a और 1/y माइनस 2 बराबर स्मॉल b। अब इनका मान हम लोग रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो जब इन दोनों का आप लोग हल करके a और b का मान निकालेंगे तो उसी मान को
हम लोग इसमें रख लेंगे और इसमें, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन हल किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हल हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हल करेंगे।